साइंसदानों ने कायनात में बहुत सारे सितारों को फाइंड किया है, जिनमें से कुछ सितारे हमारी ज़मीन जैसे भी हैं और इन्हीं में से 7 ऐसे सितारे हैं जिन पर साइंसदानों की तवज्जो है। साइंसदानों का कहना है कि ये 7 सितारे हमारी ज़मीन जैसे हैं और आज की इस वीडियो में हम इन 7 में से 3 सितारों की बात करेंगे, जिनमें से एक सितारे पर साइंसदानों को जिंदगी के सबूत भी मिल चुके हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं TOI 715b की। ये सितारा हमारी जमीन से 136 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस सितारे का मास जमीन के मास से 3 गुना ज्यादा है। इसका साइज जमीन से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक रॉकी सितारा है। बड़े साइज की वजह से कई साइंसदानों का कहना है कि ये रॉकी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस सितारे का साइज जमीन से काफी बड़ा है और नेपच्यून सितारे के बराबर है तो वो रॉकी नहीं बल्कि गैसी सितारा होगा। लेकिन इसके बड़े साइज के बावजूद इसे रॉकी सितारा कहा जा रहा है। दूसरी अहम चीज, ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वहाँ पर सूरज की इतनी गर्मी पहुँच पाती है कि वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस पानी में लाइफ पॉसिबल हो सके। इसके अलावा इस सोलर सिस्टम में एक और सितारा मौजूद है जो इस सितारे से पहले आता है, जिसका साइज हमारी जमीन से 7% ज्यादा बड़ा है। अगर मैं बात करूं TOI 715b की, तो साइंसदान का कहना है कि इसका एटमॉस्फेयर भी हमारी जमीन जैसा है, यानी वहां बहुत सारी चीजें हमारी जमीन जैसी हैं और साइज में बड़ा होने की वजह से साइंसदान इसे सुपर अर्थ कह रहे हैं। इस सितारे को ट्रांजिशन मेथड के जरिए 2023 में फाइंड किया गया और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 19.3 दिनों में कंप्लीट करता है। ये ऐसा सितारा है जिसका साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो रॉकी भी है और इस पर पानी का समुंदर भी मौजूद हो सकता है और हो सकता है उस सितारे पर लाइफ भी मौजूद हो। ऐसे सितारे साइंसदान को बहुत कम मिल पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं K2-18b की, जिसे 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। इसके बाद 2019 में नासा ने इस सितारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया, जिससे साइंसदान को पता चला कि ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से उनके मुताबिक इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना हुआ है। ये वैसा ही एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी जमीन के पास मौजूद है, जिसकी सतह पर पानी का समुद्र भी मौजूद है। इसी चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद इस सितारे को दूसरी जमीन कहा जाने लगा। ये अपने स्टार के गिर्द अपने एक चक्कर 33 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल जमीन के 33 दिनों के बराबर होता है। 33 दिनों का मतलब है कि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अपने स्टार के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से ये एक हैबिटेबल सितारा कैसे हो सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं, ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका साइज हमारे सूरज से बहुत ज्यादा छोटा है। इसका टेम्परेचर भी हमारे सूरज से काफी कम है, जिसकी वजह से इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इसीलिए ये सितारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने के बावजूद भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसे अपने स्टार से उतनी ही रोशनी मिल पाती है जितनी रोशनी जमीन को सूरज से मिलती है। यहाँ पर डेंस एटमॉस्फेयर, पानी और हैबिटेबल जोन को देखते हुए साइंसदान को लगता है कि यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये साइंसदान का एक अंदाजा है कि उस सितारे पर इन चीज़ों की वजह से लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, साइंसदानों ने कहा है कि उनको K2-18b पर लाइफ का सबूत मिल चुका है। असल में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इस सितारे को कई माह तक स्टडी किया गया, जिसने इससे आने वाली रोशनी को स्टडी करके इसका एक ग्राफ बनाया है। इस रोशनी में किसी भी सितारे के एटमॉस्फेयर की सारी डिटेल छुपी होती है कि इस सितारे का एटमॉस्फेयर कैसा है और इसमें कौन सी गैसेस मौजूद हैं। अगर उस सितारे पर लाइफ मौजूद है तो उस लाइफ से खारिज होने वाली गैसेस भी उसके एटमॉस्फेयर की रोशनी में शामिल हो जाती हैं। और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस सितारे की रोशनी को स्टडी करके जो ग्राफ बनाया है, उसमें साइंसदानों को एक ऐसी गैस मिली है जो जमीन पर जिंदा चीजें ही खारिज कर सकती हैं। इसके अलावा वो गैस किसी और तरीके से नहीं बन सकती। इस ग्राफ को ध्यान से देखें, इसमें ये वेव्स मीथेन गैस है, ये वेव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वेव्स दिमिथाइल सल्फाइड गैस है। और ये वो गैस है जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया।
जिससे साइंसदान को लगा कि शायद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप दूसरे सियारे पर मौजूद लाइफ तक पहुंच चुका है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि साइंसदान इस गैस को लाइफ का सबूत क्यों मान रहे हैं। असल में डाइमिथाइल गैस बहुत ज्यादा रेयर है, ये जमीन पर तो मिल जाती है लेकिन साइंसदानों को ये खला में आज तक नहीं मिल पाई। उनके मुताबिक ये गैस समुद्र में रहने वाले जानदार फाइटोप्लैंक्टन ही खारिज करते हैं और ऐसी गैस के दूसरे सियारे पर मिलने का मतलब है कि वहाँ लाइफ मौजूद है जो इस गैस को खारिज कर रही है। यानी ये सियारा साइंसदानों की टॉप लिस्ट में शामिल हो चुका है और साइंसदान इसे मजीद स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं केपलर 452b की। इस सियारे ने भी साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह हमारी जमीन से 1500 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। ये सियारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। अगर मैं बात करूं इसके साइज की तो इसका साइज हमारी जमीन के साइज से 60% ज्यादा बड़ा है। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इस पर पानी की मौजूदगी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा ये सियारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो हमारे सूरज की तरह एक जी टाइप स्टार है। इसका ऑर्बिट हमारी जमीन के ऑर्बिट से सिर्फ 5% ही ज्यादा है। यानी हमारी जमीन सूरज के गिर्द अपने एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जबकि ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 385 दिनों में कंप्लीट करता है। इसके अलावा इसके स्टार की उम्र 6 अरब साल है और हमारे सूरज की उम्र 4.5 अरब साल है। यानी इसका स्टार हमारे सूरज से 1.5 अरब साल बड़ा है और इसका साइज भी हमारे सूरज से ज्यादा है। साइज में बड़ा होने की वजह से ये हमारे सूरज से 20% ज्यादा चमकदार भी है। ये सियारा हमारी जमीन से ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा है। अगर मैं कहूँ साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक इस सियारे की बहुत सारी चीजें हमारी जमीन से मिलती जुलती हैं, जिसकी वजह से इसे जमीन जैसा कहा जा रहा है। वैसे आपका इन सियारों के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। 7 सियारों में से 3 सियारों को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और बाकी 4 सियारों को मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।